ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जेमिनी के लिए जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, भगवान बृहस्पति देव के ब्लेसिंग्स। सो रिसेप्टर ऑफ द गॉड्स। ओके, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। ठीक है, तो जेमिनी आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके आराध्य की तरफ से, भगवान की तरफ से यू आर गेटिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, पावर इन द सोसाइटी, और आपका नाम हो सकता है। यू आर गेटिंग नॉलेज और या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, आप किसी काम के बारे में कुछ सीख रहे हैं। और स्पिरिचुअल गाइड, आप हीलर हो सकते हैं या ऐसा कोई काम कर सकते हैं, गाइडिंग पीपल एज वेल, टीचर हो सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग। एंड आई थिंक इट्स अबाउट यू आर लाइक यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटीज वेरी वेल, कि आप अपनी जो ड्यूटीज है वो बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं। तो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है भगवान बृहस्पति देव की तरफ से इस महीने। सो इट्स अबाउट विजडम, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं कि व्हाट्स कमिंग। अभी स्टेटस चेक कर लेते हैं, आपका क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, इट्स अबाउट कीपिंग स्लो। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, या हो सकता है पेशेंस, कीपिंग पेशेंस, कि इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग सा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और या हो सकता है जस्ट फोकस्ड है अपने काम पे, यू एंड योर पार्टनर, यू बोथ आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। ओके, आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव, और हो सकता है कि स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। जेमिनी ये चीज़ हो सकती है। और ऑन ऑफ एक एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा। देयर इज़ अ सर्टेन एनर्जी, देयर इज़ अ मतलब कोई एनर्जी है जहाँ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं, बट आपको समझ नहीं आता क्या ये वही है। और हो सकता है कि आप अ, अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं एट अ टाइम, शायद ये हो जाता है कभी कभी, या यूँ कह लीजिए इट्स अबाउट अवॉइडिंग। ठीक है, और बट डीप डाउन डीप डाउन आपको पता है कि यस, दैट्स द रिलेशनशिप, बट ऊपर ऊपर से तो मैनिफेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है ये आप कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि इट्स लाइक ये पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो उनको लगता है इट्स लाइक अ रिस्क। ठीक है, या ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या ऐसी सिचुएशन में है, ऑन ऑफ करते रहते हैं। इस पर्सन के मन में लव है। ठीक है, अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इस पर्सन के मन में लव है, इमोशन है, बट अभी कुछ कर नहीं रहे ये पर्सन। क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की? होल्डिंग इमोशंस, इमोशंस हैं तभी होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। स्लो, बहुत स्लो है ये पर्सन, इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वेयर दिस रिलेशन, फिलहाल अभी तो ऐसा लगता है कि दोनों ही एक्टिंग कोल्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने आपको बताया कि कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद योर काउंटर पार्ट। ठीक है, आप अपने ही काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, यू आर अवॉइडिंग ईच अदर। और लाइक मे बी इट्स लाइक कि
अवॉइडिंग ईच अदर, दोनों ही जिद्दी हैं, वो वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, वेरी लाइक कोल्ड एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। ये दोनों अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। यस। एंड हो सकता है कि कोई और है बीच में, थर्ड पार्टी, ठीक है ना। और वी आर गेटिंग लाइक एनर्जी कि शायद कोई और है, इस वजह से ये सब हो रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा जेमिनी? ओके, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर बैलेंस, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कि ये पर्सन आई लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक ये जो पर्सन है मैरिड है। मैरिड होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कोई और भी हो सकता है उनकी लाइफ में, सॉरी टू से दैट बट यस। और अगर मैरिड नहीं है देन देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, कि इन लोगों इस आपके जो पार्टनर हैं तो उनके अराउंड बहुत लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या ऑप्शंस हैं, या वो चीज़ है। तो अब क्या करें? बट यस, बात ज़रूर हो सकती है। अगर आपका एजेंडा ये है कि बात होगी कि नहीं, तो हो सकती है, ठीक है। बट आउटकम क्या है ऑफ दिस रिलेशनशिप? रिटर्निंग बैक, ठीक है, इट्स अबाउट रिटर्निंग बैक। और हो सकता है कि आपको या तो पता चल गया है या पता चल सकता है इन द फ्यूचर अबाउट दिस पर्सन कि ये क्या चल रहा था, क्या हो रहा है स्टिल, वो चीज़ है। ओके, जो लोग टोटली सिंगल हैं, सिंगल जेमिनी के लिए आई थिंक इट्स अबाउट अ कनेक्शन, ठीक है। और वाई हमारे पास सारे सारे साइंस के लिए भी ये अटेंशन आज, आई थिंक आज ही मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। यस, सो ये सी वही चीज़ है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है। डिसेप्शन मीन्स चीटिंग एंड लाइंग एंड वो चीज़ है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन है या कोई भी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आंखें बंद करके प्यार मतलब नहीं, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। आजकल वो ज़माना नहीं रहा, जैसे वो हम पुरानी पिक्चरों में देखते थे ना, कि जन्म जन्म का साथ है, अ, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, तो वो वाली बात है नहीं आजकल आई गेस। और अगर वैसा कोई प्यार मिले तो उसको चेरिश कीजिए ऑफ कोर्स। लेकिन आजकल इट्स लाइक वेरी फास्ट फॉरवर्ड। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि खराबी है या कुछ है, बट ऑल आई वांट टू से इज बहुत सब कुछ सुपर फास्ट होने लग गया है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे। Okay, so career-wise, I think we are getting 4-4 एनर्जी, 4-4-4। ओके, या ये नंबर आप देखते हो तो योर एंजल्स आर टेलिंग, उनका ये तरीका है आपको कहने का दैट दे आर विद यू। कोई परेशानी है, दे आर विद यू, ठीक है। और आई थिंक समथिंग यू आर प्रेइंग फॉर, और एक नई शुरुआत, ऐसे लग रहा है एक नई शुरुआत हो रही है, पिकअप, आफ्टर अ वाइल। ओके, फ्लो, एनर्जी फ्लो, और मे बी इट्स अबाउट रीस्टार्ट। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू वर नॉट लाइक, आप उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं फील कर पा रहे थे, या हो सकता है कि यू वर नॉट कनेक्टेड, इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, नॉट फीलिंग वेल या ऐसा। बट नाउ इट्स अबाउट जुलाई मंथ इज अबाउट पिकअप, या कुछ के लिए हो सकता है कि दोबारा से चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज कमिंग फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। करियर में जेमिनी के लिए व्हाट्स हैपनिंग? ओके, so yeah, it's about ऐसा लगता है जमुना कि आप बहुत क्लोज हैं, लाइक आपका जो पर्पस है, जो आप सोचते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू पर्पस,
या आपको कोई मैसेज मिल सकता है, आपको कोई कॉल आ सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो आपको लगे कि यस ये आपके लिए है, दिस इज मेंट फॉर यू। या आपका कोई टास्क ऐसा कंप्लीट हो रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि यस ये चीज़ है, और या यू आर वेरी नियर टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। यस, वेल्थ, ठीक है, पर्पस, वेल्थ, ये सारी चीज़ें हमें मतलब जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो बीट अबाउट पार्टनरशिप, या हो सकता है लाइक कमिटमेंट, ठीक है, या हो सकता है इट्स अबाउट यू नो लाइक जो भी है ग्रेट फॉर्च्यून। तो डरिए मत, हार मत मानिए, मैं ये बोलूँगी कीप ऑन ट्राइंग। आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कीप ऑन ट्राइंग, और हमेशा अपने आप को लाइक इम्प्रूव करते रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या जब जहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, यू नेवर नो कि एक स्टेप ही रह गया है एंड यू आर वेरी क्लोज टू व्हाट यू वांट टू अचीव। जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसके बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर द जेमिनी, ब्यूटिफुल एनर्जी, समथिंग समथिंग वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। हैप्पी, स्टे हैप्पी, पहला ही कार्ड है हमारे पास, स्टे हैप्पी विद इन। मेच्योरिटी इज व्हेन यू फाइंड कि आपको जब ये एहसास हो कि यस कि आप को किसी की ज़रूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, यू आर एंड यू शुड बी हैप्पी विद इन, ठीक है। अपनी खुशी खुद में ढूंढिए। द माइजर, इसका मतलब है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब डोंट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू, ठीक है ना, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, फाइट मत कीजिए अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये है वो है, नहीं। जब आप खुश रहेंगे, लोग सोचते हैं कि कोई वजह मिलेगी तो हम खुश होंगे, बट जब आप खुश होते हैं तो वजह अपने आप मिल जाते हैं। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क, ठीक है। तो आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और वजह अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। वजह मत ढूंढिए, तो ऐसे तो आप फिर वजह ही ढूंढते रहेंगे, ठीक है ना। आप खुद ही वजह बन जाइए खुश रहने की। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।